अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास नंबर 2। कोर्स है हमारा वीडियो एडिटिंग का। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और इसी के साथ साथ तमाम शॉर्टकट कीज़ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं पूरे कैपकट प्रो की जर्नी में। और इसी के साथ साथ हमारी जो लेयर्स पैनल है उसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कैपकट के ऊपर और मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे सामने इसका एडिटिंग पैनल खुल गया है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये जो मीडिया ब्लॉक है ये ब्लू हुआ है। इसका मतलब हम मीडिया क्या होता है? मीडिया बेसिकली आपकी तमाम वीडियोस और फोटोज़ को बोला जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ से अपनी जो भी मीडिया फाइल्स हैं, जो भी वीडियो क्लिप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। मीडिया टैब के अंदर एक लोकल टैब भी है जिसके आगे इंपोर्ट का ऑप्शन है। लोकल कौन सा टैब होता है? लोकल बेसिकली वो तमाम वीडियोस हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर अपलोड हुई हुई होती है, सॉरी अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई होती हैं। ठीक है। और लाइब्रेरी बेसिकली कैपकट की अपनी स्टोरेज है। कैपकट ने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको कह सकते हैं कि टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स दिए हुए हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर वो तमाम वीडियो क्लिप्स होते हैं जो कि आपको कैपकट से मिलेंगे। ठीक है जी, हम आते हैं लोकल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूँ। मेरा कैपकट क्योंकि 2.3 वर्जन है, काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी कम ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ लोकल से है। ना ही लाइब्रेरी के अंदर हमें इतनी कोई काम की चीज़ें मिलने वाली हैं और ना ही जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके अंदर चीज़ें मिलेंगी। आई होप कि जो नया मॉडल है कैपकट का उसके अंदर यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर, हम आते हैं अपने इंपोर्ट साइड पे। और इंपोर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई 2 से 3 जो वीडियो और फोटोज़ हैं उनको ओपन कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मीडिया पैनल है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। सही है। इसी तरह मैं अब ऐड करना चाहता हूँ इनको। अच्छा, यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये ऑप्शन अभी बंद कर रहा हूँ और आई होप कि बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ऑप्शन बंद ही होता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे लेयर पैनल के अंदर ये जो वीडियो है या फोटो है, वीडियो है, ये वीडियो एक लेयर बन के ऐड हो गई है। लेकिन एक मसला है, इसका यहाँ पर प्रीव्यू नहीं आ रहा। ऐसा ही है, इसका प्रीव्यू भी नहीं आ रहा। एक तो ये देखते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं दोबारा प्लस क्लिक करता हूँ तो ये आप देखें कि मैं तो सोच रहा था कि मेरी ये जो लेयर है इसके आगे लेयर ऐड होगी, ये क्यों नहीं ऐड हुई? वो इस वजह से ऐड नहीं हुई क्योंकि हमने ट्रैक मैनेजमेंट बंद की हुई है। ट्रैक मैनेजमेंट क्या होती है? ट्रैक मैनेजमेंट का ये वाला बटन है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ट्रैक मैनेजमेंट को कर देता हूँ ऑन। ट्रैक मैनेजमेंट ऑन होने से अब होगा ये कि जो भी मैं वीडियो प्लस क्लिक करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इस मेन लेयर जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड होगी। तो हमारी मेन लिस्ट यही है। ये देख लें जी, ये जो पॉइंटर है ये यहीं पर है, मैंने इसको नहीं छेड़ा, सिंपली मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है। और अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी डिफ़ॉल्ट लेयर के अंदर, सॉरी जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है उसके अंदर मेरी लेयर ऐड हो गई है, एक सीक्वेंस के साथ चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं एरो लेकर जा रहा हूँ उसका प्रीव्यू यहाँ पर आए, कि बेसिकली मेरी एरो इस वक्त कौन से फ्रेम पर पहुँच गई है या वीडियो के कौन से वाले पार्ट पे पहुँच गई है मेरी वीडियो। ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रीव्यू एक्सिस। तो मैं प्रीव्यू एक्सिस को ऑन कर देता हूँ। इससे अब होगा ये कि मैं जहाँ जहाँ पर भी एरो लेकर जाऊँगा उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसका प्रीव्यू क्यों नहीं आ रहा? एक सेकंड। ओके, दोबारा हम ऐड करते हैं इसको। अच्छा, मेरे ख्याल में क्योंकि कंप्यूटर का जो है रिकॉर्डर ऑन हुआ है तो रिकॉर्डर की वजह से कुछ प्राइवेसी इश्यूज होंगे शायद, क्योंकि लैपटॉप का अपना रिकॉर्डर है। तो इस वजह से यहाँ पर जो स्क्रीन है वो ब्लैक शो हो रही है। ओके, सिक्योरिटी रीजंस है, कोई मसला नहीं है। खैर, ये भी आपने देख लिया और ये वाला ऑप्शन देख लिया। इन दोनों को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेसिकली आपके लेयर पैनल का जूम इन और जूम आउट। मैं अगर इसको इस तरह करता हूँ तो जूम इन हो रहा है और इसे इस तरह वापस लेके आता हूँ माइनस साइड पे तो ये जूम आउट हो रहा है। ये तो बात सिंपल है, लेकिन ये मैनुअल तरीका है। हम आते हैं अपने कुछ शॉर्टकट कीज़ के ऊपर। शॉर्टकट कीज़ का एक मैं आपको बाकायदा एक PDF बनाकर भी भेज दूंगा जो जो आप लोगों ने याद रखने। लेकिन फ़िलहाल वीडियो के अंदर बता रहा हूँ
कि कैपकट के अंदर अगर आपने जूम करना है और जूम आउट करना है आपकी लेयर्स को, तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल और फिर आपने अपने माउस का बटन स्क्रॉल करना है। कंट्रोल और स्क्रॉल करने से आपका जो लेयर पैनल है वो जूम इन होता है और जूम आउट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने जूम इन किया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे पीछे जाऊँ, क्योंकि मैं तो इस वक्त बिल्कुल सेंटर में हूँ ना यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लेयर के शुरू में जाऊँ। वो कैसे जाऊँगा? एक तो इस तरह से, ये जो मेरा पॉइंटर है इसको पकड़ के मैं ले जाऊँगा इधर। एक तो ये मैनुअल तरीका है। दूसरा तरीका है आल्ट प्रेस करें और माउस का बटन स्क्रॉल करें। ये देखें, मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ और माउस का बटन स्क्रॉल किया तो मेरा पॉइंटर वहीं का वहीं है, सिर्फ मेरा प्रीव्यू एक्सिस मेरे साथ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, वापस चलते हैं अपने पॉइंटर के पास। ये रहा मेरा पॉइंटर, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे होगा ये कि फॉर एग्जांपल चेंजेस आपने यहाँ पर करने हैं, लेकिन आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने लेयर उड़ानी है, काटनी है, कहाँ तक काटनी है आप वो देखना चाह रहे हैं। तो आपने पॉइंटर वहीं रखा है और अपना प्रीव्यू एक्सिस लेकर आ गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपने लेयर काटनी है, तो अब आप यहाँ तक लेयर को काटेंगे। अब काटना कैसे है उस पर आते हैं। ये हमने राइट साइड कवर कर ली। अब आते हैं ज़रा लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेफ़्ट साइड में सिंपली पहला तो है आपके पास स्प्लिट का बटन। स्प्लिट बटन को भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सॉरी, कॉल आ गई थी। तो यहाँ पर आपने बेसिकली, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्ट बटन है, सिलेक्ट टैब है, वो चूज़ हुआ हुआ है, यानी कि आपकी एरो जो कि सिंपली यहाँ पर आपको आपके इस लेयर पैनल के अंदर देखने को मिल रही है। वापस आते हैं, स्प्लिट बटन है। स्प्लिट बटन क्या करेगा कि जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपके जो लेयर्स हैं उनको दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया इसके ऊपर, ये देखें इसने यहाँ से मेरी जो लेयर है उसको दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा जो भी काम हुआ था वो अंडू हो जाएगा, जो कि आप सबको पता है, इसमें कोई बात नहीं है। खैर, अब ये क्या चीज़ है, ये होती है, मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ कि सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड का क्या मतलब है। सेलेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये तो आपका वही है कंट्रोल जी, और ये अपने काम दोबारा करना है। जिस तरह मैंने पहले क्या किया था, स्प्लिट किया था, मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा स्प्लिट हो जाए। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो मेरे ये जो लेयर्स हैं वो दोबारा स्प्लिट हो गई हैं। सॉरी सॉरी। खैर, इसको करना है अनडू, तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कैसे? सबसे पहला है आपका स्प्लिट बटन, जो कि आपने यहाँ भी देखा था। यहाँ सिर्फ क्लिक करना पड़ता था, यहाँ पर यह है कि अपना पॉइंटर पहले सेट करें, लेयर को सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर आपने इन तीनों में से कोई ना कोई जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे। जैसे स्प्लिट बटन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेयर ये बनी हुई है और एक लेयर ये बनी हुई है। दरमियान से स्प्लिट कर दो, यानी दरमियान से काट दो। मैंने इसको काट दिया और ये क्या हुआ, दोनों में से कोई लेयर गायब नहीं हुई, सिर्फ दरमियान में एक कट पड़ गया। इधर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो लेफ़्ट साइड जो है वो डॉटेड है, लेकिन राइट साइड जो है वो बिल्कुल सही शेप में है। तो ये क्या कह रहा है कि मेरी जो राइट साइड है उसको बिल्कुल ठीक रखना है, लेकिन लेफ़्ट साइड को उड़ा दो। तो हमने वो लेयर सेलेक्ट करनी है जिस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, और सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। होगा ये कि ये जो पॉइंटर है इसकी राइट साइड पे जितना एरिया है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगा, और इसकी लेफ़्ट साइड पे सिलेक्टेड लेयर का एरिया सारा उड़ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब लेयर उड़ गई है। पॉइंटर वहीं का वहीं पड़ा तो आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेयर जो है वो कट के आगे की तरफ को आ गई। मैं ज़रा दोबारा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ ये ऑपरेशन, ताकि आपको साफ पता भी लगे। लेयर सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक किया तो ये देखें पॉइंटर वहाँ है, सिर्फ लेयर जो है वो कट के आगे को आ गई। इसी तरह ये थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि मेरी जो लेफ़्ट साइड है उसको सही सलामत रखो, लेकिन मेरी राइट साइड को डिलीट कर दो। तो ये देखें उसने सिंपली राइट साइड को डिलीट कर दिया है। अगला ऑप्शन है कि टोटल आपने जो लेयर है जो सिलेक्ट की हुई है उसको ही उड़ाना चाहते हैं, तो ये डिलीट बटन है, सिंपली इसके डिलीट बटन पे आप क्लिक कर दें। मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ, लेयर को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आता हूँ। ठीक है, दोबारा लेयर पे क्लिक करते हैं। ये है जी फ्रीज़ बटन। फ्रीज़ बटन कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी पूरी वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ ऐसी आती होगी, या स्पेसिफिक फ्रेम, कोई स्पेसिफिक जगह ऐसी आती जहाँ का आप चाह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले हो जाए, वीडियो में स्क्रीनशॉट आ जाए। तो फ्रीज़ बटन बेसिकली यही काम करता है कि उस एक स्पेसिफिक फ्रेम को फ्रीज़ कर देता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक तरह का आपका स्क्रीनशॉट वीडियो के अंदर ऐड हो जाता है। इसके अलावा ये इन्वर्स बटन है कि टोटल वीडियो जो है, इन्वर्स पता ही होगा, सॉरी इन्वर्स कह रहा हूँ, रिवर्स। तो आपकी टोटल वीडियो जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब ये बताने की तो मुझे आई होप कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा ये आपका मिरर बटन है। अब मिरर बटन क्या होता है, ये आपने कई दफ़ा देखा होगा जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशे में हर चीज़ आपको उल्टी दिखती है, कोई भी लिखा हुआ लफ्ज़ जो होता है वो शीशे में उल्टा दिखता है मिरर में। तो मिररिंग इफेक्ट बेसिकली ये है। रिवर्स क्या करता है, रिवर्स आपकी टोटल वीडियो को ही उल्टा कर देता है, लेकिन जो मिरर होता है वो बेसिकली वीडियो के विजुअल्स को उल्टा कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोजीशन लिखा हुआ है ना, तो मिररिंग इफेक्ट क्या करेगा, मिररिंग इफेक्ट बेसिकली एन को उठा के फर्स्ट पे ले आएगा, इसी तरह फिर ओ, फिर आई, फिर टी, फिर उसके बाद दोबारा आई एस ओ पी, यानी कि टोटल लफ्ज़ उल्ट हो जाएगा। तो जो विजुअल्स होते हैं उनको उल्ट कर देने वाला काम हमारा मिररिंग इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देता हूँ कि मेरी वीडियो जो है उसके अंदर बंदा यहाँ पर खड़ा है और पीछे बिल्कुल सेम बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल ग्रीन बैकग्राउंड है, बंदा यहाँ खड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि वो बंदा यहाँ पर आ जाए, तो क्या है, मिररिंग इफेक्ट ही है ना। तो मैं सिंपली मिरर बटन पे क्लिक करूँगा, वीडियो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने से जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी, तो बंदा खुद ब खुद ही यहाँ पर मूव हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये है आपका रोटेट बटन। आपकी वीडियो फॉर एग्जांपल है, आप चाह रहे हैं कि आपकी वीडियो जो है वो लैंडस्केप में है, आप उसको पोर्ट्रेट में बना दें। लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप वो रेशो होती है जो आप मोबाइल लटा कर अपनी वीडियो को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की वीडियो 1280 बाय 720 पिक्सल की रेशो, ये वाली रेशो ये होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट रेशो वो होती है जिस पे आप अपनी टिकटॉक वीडियोस शूट करते हैं, जिस पे आप रील्स बनाते हैं, ये मोबाइल सीधा खड़ा करके जो बनाते हैं वो पोर्ट्रेट होती है। ठीक है जी। यहाँ से आप रेशो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, अभी ओरिजिनल, ओरिजिनल का क्या मतलब है, ओरिजिनल का मतलब है कि जो आपने पहला क्लिप ऐड किया हुआ है उसके हिसाब से आपकी रेशो खुद ब खुद ही डिसाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अपने इसको ऐड करता हूँ, तो अब इसकी रेशो जो है वो ये वाली है, बिल्कुल स्क्वायर में। तो क्या हुआ, उसने उसकी रेशो के हिसाब से आर्टबोर्ड को डिज़ाइन कर दिया है, आर्टबोर्ड को बना दिया है। ठीक है। अब प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है, वरना आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होती, प्रीव्यू आ रहा होता, तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारी बातें खुद ब खुद ही समझ आती जाएंगी। मैं रेशो में आता हूँ। सबसे पहली है 16:9। मैंने ज़बरदस्ती 16:9 बना दी है और उसके अंदर अपने इस लेयर को जो है ऐड किया हुआ है। लेयर इतनी ही रहेगी, अब विजुअल नहीं आ रहा तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरी असल में लेयर बीच में इधर ही है, साइड पे ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको जूम कर सकता हूँ। ये सारे ऑपरेशंस हम कल को देखेंगे, फ़िलहाल आपको जो जो मैं आज करवा रहा हूँ आपने सिर्फ उन पर गौर करना है। इसी तरह हमारा ये 4:3 जो कि इसकी भी रेशो है, डिफ़ॉल्ट रेशो 4:3 तकरीबन स्क्वायर होता है ये। इसी तरह ये कुछ ज़्यादा ही लैंडस्केप रेशो है। तो ये सारी रेशोज़ होती हैं और आई होप कि रेशोज़ का मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। यूट्यूब की रेशो 16:9 होती है और टिकटॉक हो गई या यूट्यूब शॉर्ट्स हो गई, रील्स हो गई, उन सब की 9:16 होती है। ठीक है। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर यूट्यूब की प्रोफेशनल वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो वो हमेशा आपने 16:9 ही सिलेक्ट करनी है। ये नहीं कि वहाँ से क्लिप्स इंपोर्ट करने शुरू किए, उन्हीं के हिसाब से एडिट कर दिया, नहीं, पहले आपने 16:9 लाजमी सिलेक्ट करनी है, क्लिप्स को उस हिसाब से फिर एडजस्ट करना है। ठीक है। आई होप कि आज आपने काफ़ी कुछ देख लिया है। कल को हम मज़ीद लेयर्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा हम अपने जूम इन जूम आउट लेयर का, ना कि लेयर पैनल का, वो देखेंगे और काफ़ी डीपली हम डिस्कस करेंगे, और ख़ास तौर पे अपनी वीडियोस के लिए क्लिप्स कहाँ से उठाने हैं वो देखेंगे। हम अपना ऑडियो टैब देखेंगे इंशाल्लाह। तो तेज़ी से हमने जो है अपना कोशिश करनी है कि अपना ये जो कोर्स है वो कवर करें, ताकि आपका जो है वो आगे स्टार्ट हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।